हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर समझा था, जिसमें सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में कुछ एग्जाम्पल समझाए थे और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम को मैंने प्रूफ कराया था। आज के क्लास में हम देखेंगे एनसीईआरटी 6.1 एक्सरसाइज के अंदर सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको करेंगे आज की क्लास में हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ हमें कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिन्हें कि भरना है, और इसके लिए हमारे सामने कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट होगा या फिर सिमिलर होगा। तो पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि जितने भी सर्कल्स होते हैं वो सभी सिमिलर होते हैं, लेकिन सर्कल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कंडीशन है, कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब उसका रेडियस इक्वल होगा। कोई भी दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तभी होता है जब उसका रेडियस इक्वल होता है, लेकिन चाहे सर्कल छोटा हो या बड़ा हो वो हमेशा ही सिमिलर होता है। तो यहाँ पे सिमिलर भरा जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अंदर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर्स आर, जितने भी स्क्वायर है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट या फिर सिमिलर। तो स्क्वायर को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कंडीशन ये है कि स्क्वायर के साइड इक्वल होना चाहिए, तभी वो कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन स्क्वायर छोटा हो या बड़ा हो, सारे ही स्क्वायर सिमिलर होता है। तो यहाँ पे भी सिमिलर भरेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन के अंदर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा ही सिमिलर होता है। अगर ट्रायंगल में पूछा जाए कि कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा ही सिमिलर होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों ही साइड इक्वल होते हैं, इसलिए ये ट्रायंगल हमेशा ही सिमिलर होता है। एग्जांपल्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर ड्रॉ करके। अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसका तीनों ही साइड इक्वल हो। अगर बड़ा सा कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल बना ले तो इसमें भी तीनों ही साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों आपस में सिमिलर होगा। लेकिन अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ दो साइड इक्वल होता है। तो ये कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इससे बड़ा अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, इसमें भी दो साइड इक्वल है, तो हो सकता है कि इसके जो बेस है, बेस का जो रेशियो है वो कुछ डिफरेंट आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बेस कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे बेस कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते हैं, जबकि इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर में टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन्स तभी सिमिलर होगा जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल। दो अगर हमारे पास पॉलीगन्स है, अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो फिर वो सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम इस फर्स्ट वाले में इक्वल भरेंगे। और देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, जब भी कोई भी दो फिगर सिमिलर होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल भर लेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। दो डिफरेंट एग्जांपल्स हमें देने हैं सिमिलर फिगर के। तो सिमिलर फिगर में जितने भी सर्कल होगा सिमिलर होगा। सर्कल्स हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सब सिमिलर होता है। नॉन सिमिलर फिगर कौन कौन सा हो जाएगा, तो कोई भी दो डिफरेंट शेप्स अगर ले ले, जैसे फॉर एग्जांपल सर्कल एंड ट्रायंगल, ये दोनों नॉन सिमिलर फिगर हैं। नॉन सिमिलर फिगर में नॉर्मली हम ट्रायंगल्स भी लिख सकते हैं। कोई भी नॉर्मल सा अगर ट्रायंगल है तो वो सिमिलर नहीं हो सकता है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, तभी जा कर के वो सिमिलर होगा। अगर देखें तो एक सर्कल और एक स्क्वायर लेते हैं तो वो भी सिमिलर नहीं होगा। या फिर रेक्टेंगल ले लेते हैं, दो रेक्टेंगल है तो वो हमेशा सिमिलर नहीं होता है, उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, तभी जा कर के वो सिमिलर होगा। फिलहाल हमें यहाँ पे एग्जांपल देना था, तो नॉन सिमिलर फिगर में ट्रायंगल ले लिए, रेक्टेंगल ले लिए। ऐसे ही इसमें बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। इसमें से ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, पूछा है क्या ये दोनों सिमिलर है या फिर नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक स्क्वायर है जिसका चारों ही साइड इक्वल है, एंगल 90 डिग्री है, और ये एक रोम्बस है जिसका चारों साइड इक्वल है।
तो कभी भी स्क्वायर और रोम्बस आपस में सिमिलर नहीं हो सकता है, क्योंकि सिमिलर होने के लिए जो पहला क्राइटेरिया है कि इसका शेप इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ और यहाँ ये दोनों का ही शेप डिफरेंट है, इसलिए ये सिमिलर नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट सिमिलर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 6.1 के। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 जिसमें कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज़ किया गया है। तो एक्सरसाइज 6.2 करने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को एक बार समझ लेना होगा। मैंने पिछले वीडियो में समझाया है, उसका डिटेल प्रूफ करवाया है। यहाँ पे सिर्फ हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेना है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता है किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दे, सपोज यहाँ पे DE लाइन जो है वो BC के पैरेलल है। अगर ऐसा है कि यहाँ पे DE और BC पैरेलल है तो इस केस में क्या होगा, AD बाई DB इक्वल हो जाएगा AE बाई AC के। AD बाई DB इक्वल हो जाएगा AE बाई AC के। यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है या फिर थेल्स थ्योरम है। इसी थेल्स थ्योरम से दो निष्कर्ष और निकाल सकते हैं। अगर AD बाई DB +1 कर दे और AE बाई EC इधर भी +1 कर दे, और फिर अगर एलसीएम ले ले, DB एलसीएम हो गया तो ये हो जाएगा AD प्लस DB, इधर भी EC एलसीएम हो जाएगा AE प्लस EC। तो AD प्लस DB क्या बन जाएगा, ये AB बन जाएगा बाय DB। और यहाँ पे AE प्लस EC को जब प्लस करेंगे तो AC बन जाएगा AC बाई EC। तो पहला कंक्लूजन हमारा यहाँ पे आया AB बाई DB, यानी कि ये पूरा बड़ा वाला साइड को ले रहे हैं AB बाई DB। तो इधर से भी ये बड़ा वाला साइड को लेना होगा AC, और फिर ये छोटा वाला साइड को लेना होगा EC। तो ये हमारा सेकंड निष्कर्ष निकला इसी से। इसका अगला जो कंक्लूजन होगा वो ये होगा, ये जो हमारे AD बाई DB है इक्वल टू AE बाई EC, इसको एक बार हम रेसिप्रोकल कर दे। रेसिप्रोकल का मतलब हुआ DB को ऊपर कर दे और AD को नीचे कर दे, और फिर +1 कर दे। यहाँ पे भी EC को ऊपर करे और AE को नीचे कर दे, फिर +1 करे, तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा AD एलसीएम हो गया, ये बन जाएगा DB प्लस AD इक्वल टू यहाँ AE एलसीएम हो जाएगा EC प्लस AE। अब DB और AD को अगर प्लस करते हैं तो ये AB बन जाएगा AB बाई AD, और यहाँ AC और AE को अगर प्लस करते हैं तो AC बन जाएगा AC बाई AE। फिर से दोबारा से अगर इसका रेसिप्रोकल कर दे तो AD ऊपर चला गया, AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC। तो ये हमारा निष्कर्ष यहाँ पे निकल गया। मतलब यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है, किसी भी ट्रायंगल में अगर पैरेलल लाइन है, इसके पैरेलल ये लाइन है, तो क्या क्या निष्कर्ष हो सकता है यहाँ पे। सबसे पहले AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, यानी यहाँ से ये छोटा वाला पार्ट लेते हैं तो ये भी लेना होगा हमें, और इधर से AE और EC। फिर इसके बाद अगर हम इधर से रेशियो लेते हैं AB बाई DB, AB का मतलब ये पूरा और ये हाफ, AB बाई DB, तो फिर इधर से हमें लेना होगा AC बाई EC। और इसके बाद अगर हम ऊपर वाला ये लेते हैं AD और फिर बड़ा AB, तो इधर भी हमें लेना होगा AE बाई AC। इन सब का यूज़ कैसे होगा, क्वेश्चन में जो साइड गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इसको अप्लाई करना है। जैसे एक क्वेश्चन से समझते हैं एक्सरसाइज 6.2 में क्या क्वेश्चन है। 6.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसको देखते हैं क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे दो फिगर है हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकेंड। इन दोनों ही फिगर में DE पैरेलल है BC के। ये जो DE लाइन है और BC लाइन है दोनों पैरेलल लाइन है। यहाँ भी DE और BC दोनों पैरेलल लाइन है। तो फाइंड करना है EC फाइंड करना है। इस वाले फिगर के अंदर EC बताना है कितना होगा, और सेकेंड वाले फिगर में AD बताना है कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो साइड हमें निकालना है और जो साइड दिया हुआ है, इधर का और इधर का दोनों तरफ का साइड देख लो। यहाँ पे EC फाइंड करना है हमें और AE दिया हुआ है। तो
तो इस दोनों का जो रेशियो होगा वो लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले DE अगर पैरेलल है BC के तो हम यहाँ पे AE बाई EC लिख लेंगे, AE बाई EC इक्वल टू AD बाई DB बाई BPT लिख सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। BPT थ्योरम ये होता है कि किसी भी ट्रायंगल में, अभी जैसे हमने समझाया कि DE और BC अगर पैरेलल लाइन है तो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। यहाँ पे AE बाई EC को पहले भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब यहाँ पे सारा वैल्यू पुट कर देना है। AE का वैल्यू 1 है, EC फाइंड करना है, AD का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 और DB का वैल्यू दिया हुआ है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC इंटू 1.5 और 3 इंटू 1, तो EC इक्वल टू आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर से डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में 10 लिख देंगे। 5 के टेबल से ये 3 बार में और 5 के टेबल से 2 बार में, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। EC का वैल्यू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए देखते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, AD फाइंड करना है। तो यहाँ पे DE और BC अगर पैरेलल है, DE पैरेलल है BC के, तो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC बाई BPT। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये हमने लिख लिया। अब AD हमें फाइंड करना है, DB गिवन है 7.2, AE गिवन है 1.8 और EC भी गिवन है 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AD मल्टीप्लाई 5.4, 7.2 मल्टीप्लाई 1.8, तो यहाँ से AD का वैल्यू निकल जाएगा 7.2 मल्टीप्लाई 1.8 बाई 5.4। अब यहाँ पे AD का वैल्यू निकालने के लिए बस इसे काट देना है, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 18 के टेबल से इसको काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा और 3 के टेबल से ये 2.4, तो AD का वैल्यू आ जाएगा 2.4। यहाँ तो सिंपल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम था जिसमें कि इस चारों में से 3 साइड दिया हुआ था और एक साइड बताना था, तो निकाल लिए। कभी कभी ऐसा भी होगा कि यहाँ पे हमें AB फाइंड करना हो जाएगा, ये दिया रहेगा या इधर से कोई भी साइड दिया रहेगा, तो जो 3 मैंने उसका जो कंक्लूज़न बताया है उसमें से उसको हम लगा सकते हैं।